है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो अभी शाम हो गई है गाइस। मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाया था ना, ये मेरे वाइट ये पूरा एरिया इतना वाइट हो गया है। एब्रो के पास में पहले ये इस वाले आँख में हुआ था, अब इस वाले में हो गया है। ये बहुत ज़्यादा जलन करता है, आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा। और बहुत इचिंग सा होता है, बहुत खुजली सा। तो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। धूप में जाते तो बहुत इचिंग जैसा होता है। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ऐसे ही जा रहे हैं और इसको दिखा के जो भी ट्यूब वगैरह है वो लिख देंगे और हम लेके चले आएंगे। तो हमारे साथ में अभी बने रहिएगा। और अनिका भी है नहीं तो वो भी जिद करेंगे जाने के लिए। तब तक हम जा रहे हैं, फिर अभी आते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के वहाँ पे। क्या ये रहे डॉक्टर का, ये बता रही है कैसे आपके घर डंडी व डंडी का पता करना करवाना डंडी अपराध। तो डॉक्टर ने लिख दिया है टैबलेट और लिख दिया कि वो मेडिकल आज मंगलवार है ना तो बंद है। देखते हैं मेडिकल ढूंढते हैं कहीं पे है कि नहीं है। ये देखिए गाइस, 115 रुपये की दवाई हुई है। 100 रुपया लेके गए थे और 15 रुपया उधार हो गया। मुझे लगता है ना ये थ्रेड की वजह से हुआ है। जब मैं थ्रेडिंग करवाने गई हूँ ना, उसी से किसी का इन्फेक्शन ये मेरे जाके एब्रो में थोप दिया। मेरे फालतू के 100 रुपये खर्चा हो गए। इतनी मेहनत से कमाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ में ही ऐसा होता है। चलिए चलते हैं घर हुआ करते हुए। ये रही हमारी दवाई। अनिका को पता नहीं है कि मम्मा कहाँ हैं और हम इसीलिए रेडी नहीं होके हमने कहा नहीं दवाई लेने जाना है बस मेडिकल से और निकल चलते हैं। हाँ हाँ बताओ। दवाई लाने के बाद में मैं आ गई सीधा किचन में और बनाने जा रही हूँ सेव की नमकीन, यानी कि बेसन की सेव की नमकीन की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती, इतनी यम्मी बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैगी मसाला नहीं था तो मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड कर दिया है इसमें। और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। समझ लीजिएगा कि सब्जी आपके घर में बचेगी ही नहीं। अच्छे से मसाले को भून के और फिर इसमें पानी ऐड कर देना। नमक कम ही डालिए क्योंकि जो सेव होते हैं उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा नमक होता ही होता है। फिर पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जिस तरीके से आपके घर में हो। आपको मैं सच बता दूं, सब्जी मेरे घर में कम पड़ गई थी और मम्मी के टाइम पे ही कम पड़ी। तो इतनी टेस्टी लगती है। और आपको ये ब्लैक दिख रही होगी, इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला ही नहीं है। और कढ़ाई में अक्सर काली हो भी जाती है। और ये सेव रखे हुए थे, मतलब जब अच्छे से ये खौल गया है, उबाल आ गया है, अच्छे से पानी पक गया है मसाले के साथ में, तब मैंने सेव डाला है। और 2 मिनट तक सेव के साथ में इनको हम कर लेंगे ताकि इसका जो जितना ग्रेवी ये मसाले हैं ना, सेव भी इनको सेव में भी आ जाए। इसलिए थोड़ा सा खौला लेना। बोलने में मिस्टेक हो रहा है पर आप समझ रहे हो मैं क्या दिखा रही हूँ, है ना। फिर इनको बंद कर देना है। टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस मैगी मसाला हो तो आप डाल दीजिए तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। बन के फाइनली हो गई है तैयार हमारी सेव की सब्जी। आप रोटी के साथ में खाओ या चावल के साथ में खाओ, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया। यहाँ पे अवन्या के लिए सारे कपड़े उसके बाबा लेके आए हैं सीतापुर से जाके। तो ये कुछ झबले लेके आए हैं और ये सूट लेके आए हैं जो कि बहुत ही प्यारा है। और जब अवन्या पहनेगी उस पर बहुत सुंदर लगने वाला है। ये इसके नीचे का है और उसके साथ में एक पर्स भी है। और अवन्या की बहुत ही क्यूट सी चप्पल भी हैं जिसको पहन के वो अब आसमान में ऐसे उड़ेंगी। पंछी बने उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। कहेंगी बुआ मैं तो अब उड़ूंगी पर्स वर्स टांग के, स्लीपर व्लीपर पहन के। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कपड़े लेके आए हैं भाई उनके बाबा जी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अवन्या के ही हैं। तो फिर ये जो मैंने स्टोरी आप लोगों ने शॉर्ट रील्स में देखी होगी, तो ये मैं यही बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मेरे साथ में हुई है किसी भी लड़की के साथ में ना करो। वो भी
अपने मायके से अपना घर छोड़ के आती है और फिर उसके साथ में जब गलत व्यवहार होता है तो वो रहती तो है, लेकिन घुट घुट के रहना कोई रहना नहीं होता है। वो सारी सेम चीज़ें मैंने सही हैं, वो भी इस टाइम पे इतना नाजुक वक्त था। मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, उसके 15 दिन बाद ही मेरे इतना मुझे परेशान किया जा रहा था कि मैं ही जानती हूँ कि मैं इस घर से चली जाऊँ, बाबू मुझ पे नाराज़ हो जाएं और हमारे दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाएं, बस इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। गाइस, जो झेलता है उसी को पता होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने सच में बहुत चीज़ें झेली अपनी लाइफ में, और जो चीज़ मैंने दिखाई है तो सेम मैंने दिखाया भी था अपनी ये सारी चीज़ें। और कितनी बार सूट होती है एक एक क्लिप, आपको हम इसीलिए दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक एक वीडियो को बनाने में। प्लीज़ एंड तक रहना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और शॉर्ट वीडियोस पे लाइक बिल्कुल भी नहीं आता है, प्लीज़ लाइक तो करना। आप कमेंट नहीं करते हो तो लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक करने में क्या जाता है ना। तो चलिए फिर अभी हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर में। कालों के काल महाकाल, जय हो महाकाल की। हटो, थोड़ा शूट कर लो। जय हो महाकाल की, हर हर नमः, जय हो भोले शंकर। तो गाइस, जैसे आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी और जो हमारे साथ में हुआ था वो हमने आप लोगों को दिखाया। आखिर एक बहू की क्या गलती थी, आखिर मेरी क्या गलती थी कि मुझ पे फ़ोन चोरी का भी इल्ज़ाम लगा। और मेरे पति थे तो मेरे सपोर्ट में, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बस वही चीज़ें हैं ना, माँ ये बोलती हैं कि अक्सर हर घर में ऐसा ही होता है कि जब वो पति अपनी बीवी की साइड बोलता है तो यही बोलते हैं कि ना जोरू का गुलाम है। बस इसीलिए उनको मालूम सब कुछ था कि मैं सही हूँ, और बस उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। मेरे ससुर जी को एक्सपायर हुए सिर्फ 15-20 दिन हुआ था, और मेरे पे फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो वो और भी अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बोल सकते थे, नहीं तो उन पे ही उंगलियाँ उठती। तो जो भी मेरे साथ में हुआ है ना ससुराल में, और हर घर में शायद ऐसा होता है, हर जो चीज़ें मैंने झेली हैं मैं चाहती हूँ और कोई लड़की ना झेले। और मैं तो यही बोलूँगी कि भाभी ननद का ऐसा रिश्ता होना चाहिए, बिल्कुल बहनों की तरह मिलजुल के अच्छे से रहो, और कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी हद तक ना गिर जाओ कि आप उसकी नज़रों में कुछ बचो ही ना, है ना। तो वो सब कुछ करे पर हमारे साथ में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। उनकी जो थिंकिंग थी उन्होंने वो मेरे साथ में किया। बाकी शायद वो इसीलिए कर रही थी कि हम और दोनों लोग अलग हो जाएं, दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े हों मेरे पति पत्नी में, और हमको वो मारें। लेकिन वो ऐसा होता नहीं था, उससे अपोजिट हो जाता था। इसीलिए दिन पे दिन हमारे साथ में बहुत चीज़ें घटित होती थी। मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ है, और मैं धीरे धीरे शूट कर रही हूँ। पर मेरे शॉर्ट वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ही पूरा दिन हो जाता है और इतना थक जाती हूँ कि फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। और ये बताओ दुपट्टा कैसा है, ये मम्मी का दुपट्टा है, यहाँ पे रखा था तो मैंने डाल लिया। चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपनों के साथ में हिल मिल के रहिए। और किसी से नहीं बनती है तो मत बोलो, लेकिन इतना नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है ना। और प्यार से रहो, बस इतना ही बोलूँगी। राधे राधे।